हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 9 प्लानर ग्राफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे कलरिंग ऑफ द ग्राफ। ये भी चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कलरिंग ऑफ द ग्राफ। इसका प्रैक्टिकली यूज़ भी है आपका डेली लाइफ में और आपका प्रैक्टिकल लाइफ में। तो उसके लिए हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार 5 मार्क्स में पूछा ही जा रहा है और एक डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो देखते हैं कि पहले तो हम समझ लेते हैं कि कर्लिंग ऑफ ग्राफ का मीनिंग क्या है। सो कर्लिंग ऑफ ग्राफ में क्या है, हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है, उसमें कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन होंगे, कुछ नंबर ऑफ एजेस गिवन होंगे। तो कर्लिंग का मीनिंग क्या है? कर्लिंग का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो भी ग्राफ है हमारे पास उसमें जो नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस को हमें सेम कलर से उसको कलर नहीं करना है, पेंट नहीं करना है। जो हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस होंगे उसमें हमें देखना है कि एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पर कलरिंग का मीनिंग है। कलरिंग का मतलब यहाँ पर कलर से ही है, जो हम बेसिकली कलर यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो इन सब कलर्स के कॉम्बिनेशन को हमें देखना है कि कोई भी दो वर्टिसेस जो कि एडजेसेंट हैं वो सेम कलर से कलर्ड नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम देख लेते हैं ये जो हमारे पास, पहले अभी देख लेते हैं फिगर नंबर 9.27। इसको हम देखते हैं, इसमें 3 फिगर हमें गिवन है। तो इसको ज़रा हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं होने चाहिए। हमारे पास कुछ कलर्स गिवन है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक एक्सेट्रा, उनका यूज़ करेंगे और हम सारे वर्टिसेस को कलर्ड करना है हमें। लेकिन दो एडजेसेंट वर्टिसेस, जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, उनको हमें सेम कलर से कलर्ड नहीं करना है। तो अब हम इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इस फिगर में क्या कह रहा है। तो पहले हम देखते हैं 9.27 का फिगर नंबर 1, 9.27 फिगर ए। तो इसमें हाउ मैनी वर्टिसेस? सो वर्टिसेस 5 वर्टिसेस हमें गिवन है। तो जब हमने देखा सबसे बिलो में जो हमारे पास वर्टिसेस है उसको हमने पिंक कलर से पेंट कर दिया। उसके ऊपर दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, एक को रेड से एक को ब्लू से हमने पेंट कर दिया या कलर्ड कर दिया, ये कह सकते हैं। तो हमें सारे वर्टिसेस को कलर्ड करना है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर से कलर्ड नहीं करना है। तो जब हमने पिंक, रेड, ब्लू, ये 3 वर्टिसेस जो बिलो में दे रखे हैं, इनको हमने डिफरेंट कलर से पेंट कर दिया या कलर्ड कर दिया। अब उससे ऊपर वाले वर्टिसेस को हमने ग्रीन कलर से और सबसे टॉप पे जो है उसको येलो कलर से। तो 5 वर्टिसेस थे, हमने 5 कलर्स का यूज़ किया और सारे वर्टिसेस को हमने डिफरेंट कलर से क्या किया, कलर्ड कर दिया। तो इसमें कोई भी एडजेसेंट वर्टिसेस, दो एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं हुए। ये तो सिंपल वे है कि हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं और हमने 5 कलर चूज़ किए और सब वर्टिसेस को डिफरेंट कलर से कलर्ड कर दिया। तो हमारे पास कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं हो पाएंगे। अब हम जाते हैं सेकंड 9.27 के बी पे। अब इसमें क्या किया है ये देखिए आप। सबसे नीचे हमने कोई येलो कलर ले लिया और उसके ऊपर ले लिया हमने रेड और ब्लू, फिर हमने ग्रीन ले लिया। ग्रीन के ऊपर फिर हमने इसको अगेन येलो कलर से पेंट कर दिया। तो ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं होने चाहिए। ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। येलो की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने ए फिगर में और बी फिगर में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? फिगर तो सेम है बट इसके कलर करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में 5 कलर्स का हमने यूज़ किया है और बी फिगर में हमने ओनली 4 कलर से इस कंडीशन को फुलफिल करवा दिया है। ओनली 4 कलर से हमने 5 वर्टिसेस को कलर्ड कर दिया और कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है ए फिगर में और बी फिगर में। ए फिगर में 5 कलर्स का यूज़ किया है, बी
बी फिगर में 4 कलर्स का यूज़ किया है और सेम कंडीशन का यूज़ किया है कि 2 एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर से कलर्ड नहीं होना चाहिए। अब हम जाते हैं लास्ट वाले सी पे। सी में क्या किया है, ब्लू में येलो से, फिर रेड और ब्लू से, फिर से येलो किया हमने, और उसके ऊपर हमने कर दिया डिफरेंट कलर से रेड से। तो आप ये देखिए, ये जो हमारे पास नीचे दे रखा है येलो, ये वाला कलर, ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस, ये आपस में एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट वर्टिसेस को हमें सेम कलर से कलर्ड नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास ये वर्टिसेस आता है जिसमें हमने येलो से किया है। तो इससे बेनिफिट क्या रहा, बेनिफिट ये रहा कि हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई, कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने येलो लिया था वही येलो हमने यहाँ पर ले लिया और बीच में रेड और ब्लू आ गए। अच्छा, ये येलो आ गया, ये जब येलो आ रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रेड कलर से कर सकते हैं। 2 एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से नहीं होने चाहिए। तो अब सी पार्ट में देखिए हमने कितने कलर्स का यूज़ किया है, रेड, येलो एंड ब्लू, ओनली 3 कलर से हमने 5 वर्टिसेस को कलर्ड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा 5 कलर्स, 5 वर्टिसेस थे, 5 कलर से हमने उनको कलर्ड किया। बी पार्ट में हमने क्या किया, हमने 5 की जगह 4 कलर से उसको हमने पेंट किया। और थर्ड वाले पार्ट में क्या है, हमने उसको ओनली 3 कलर्स का यूज़ किया और पूरा फिगर, पूरा ग्राफ, ऑल वर्टिसेस कलर्ड बाय 3 कलर्स ओनली। सो हमें कॉस्ट कटिंग करनी है और हमें ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं करना है, हमें मिनिमम कलर्स का यूज़ करना है और सारा ग्राफ, मतलब टोटल ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे कलर्ड हो जाने चाहिए। तो ये कलरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें मिनिमम कलर्स का यूज़ करना है और जितने भी ग्राफ में वर्टिसेस दे रखे हैं उनको कलर्ड करना है। और कलर्ड भी करने के लिए हमें क्या कंडीशन यूज़ करनी है कि 2 एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट वर्टिसेस तो आपको समझ में आ ही रहा है, ये मान लो ये वर्टिसेस दे रखा है और एक ये वर्टिसेस दे रखा है, इनको हमने एज के थ्रू मिलाया और मान लो ये फर्स्ट वर्टिसेस है, ये सेकंड वर्टिसेस है, तो ये दोनों हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे अगर ये दोनों एक ही एज से कनेक्ट है। तो ये दोनों आपका फर्स्ट वर्टिसेस और सेकंड वर्टिसेस दोनों हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस बोले जाएंगे। तो हमें एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर से कलर्ड नहीं करना है, पहली कंडीशन। और हमें कोशिश ये करनी है, एफर्ट्स ये लगाने हैं कि हमें मिनिमम कलर्स का यूज़ करना पड़े और पूरा जो हमारे पास ग्राफ है उसके सारे वर्टिसेस कलर्ड हो जाएं। तो ये जो हमारे पास 9.27 ग्राफ 9.27 दे रखा फिगर, इसमें 3 ABC हमें गिवन है और ये उसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने पहले में सिंपल तरीके से लिया कि हमारे पास 5 वर्टिसेस थे तो हमने 5 कलर लिया, उसमें तो कोई कंडीशन इस तरह की कैंसिल हो नहीं पाएगी, डिस्कार्ड, तो इसलिए हमारे पास पूरा फुलफिल हो गया। सेकेंड पार्ट में हमने 5 की जगह 4 वर्टिसेस लिए, 4 कलर लिए और 5 वर्टिसेस को हमने कलर्ड कर दिया और कोई भी 2 वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं है यहाँ पर। फिर थर्ड सी पार्ट में हमें सेम फिगर, सेम वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस 5, उनको हमें क्या करा, हमने 3 कलर से कलर्ड कर दिया और कोई भी 2 वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस मतलब एडजेसेंट 2 वर्टिसेस हैव डिफरेंट कलर, उनको सेम कलर से कलर्ड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका कलरिंग ऑफ द ग्राफ। तो अब यहाँ थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अगर एक कलरिंग ऑफ ग्राफ लिखने के लिए आपको आता है, 2 नंबर में आएगा अगर लिखने के लिए आता है तो थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बतानी है और आपको बताने के बाद ये आप फिगर बना के इसको दिखला देंगे। तो इसमें नीचे लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पे 5 कलर आर यूज्ड, 4 कलर आर यूज्ड एंड 3 कलर आर यूज्ड। इस तरह से हमने इसमें 5 कलर, 4 कलर, 3 कलर इनका हमने यूज़ किया है। तो अब देखिए कलरिंग ऑफ ग्राफ, तो ये जो हमने थोड़ा भूमिका बनाई, थोड़ी सी हमने जो इस तरह की चीज़ें समझी उसको हम देखते हैं कि अब हम इसको किस तरह से, इसमें यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है
तो बाय कलरिंग ऑफ ए ग्राफ वी मीन अ पेंटिंग ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ सच दैट, पेंटिंग ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं उनमें पेंटिंग करनी है और कंडीशन हमें क्या फुलफिल करनी है, सच दैट एडजेसेंट वर्टिसेस आर पेंट विद डिस्टिंक्ट कलर्स, जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको हमें डिस्टिंक्ट कलर से पेंट करना है। वी से दैट, अब इसका भी मीनिंग क्या है, इसको अनदर लैंग्वेज में फिर से हमें बताया गया है। वी से दैट अ ग्राफ जी इज प्रॉपरली कलर्ड, ग्राफ जी प्रॉपरली कलर्ड बोला जाएगा और सिंपली कलर्ड इफ द वर्टिसेस ऑफ जी आर पेंट सच दैट, इफ द वर्टिसेस ऑफ जी आर पेंट सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर, कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं होने चाहिए। कलरिंग में हमें यही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सो इस लाइन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दीजिए, हेयर मिनिमम नंबर के ध्यान रखना, मिनिमम नंबर। सो हेयर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द, आवर इंटरेस्ट क्या है, ये जो सब हम कलरिंग कर रहे हैं इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का यूज़ करना चाह रहे हैं और पूरा ग्राफ पेंट हो जाए, पूरा ग्राफ कलर्ड हो जाए, पूरे ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस हैं वो कलर्ड हो जाए। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स विथ विच ए गिवन ग्राफ कैन बी प्रॉपरली कलर्ड। सो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स से हमें सारे वर्टिसेस को कलर्ड करना है, ये हमारा अल्टीमेट एम है कलरिंग में। और दो वर्टिसेस जो एडजेसेंट हैं उनको सेम कलर से कलर्ड नहीं करना है। मेरे ख्याल से आपको कलरिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप इसको 2-3 बार सुनिए तो ये चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी। अब इसका एक रियल लाइफ सिचुएशन जो एक एग्जाम्पल है उसको आप देखिए। देखिए दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया और इंडिया हैव करंट टुडे इंडिया हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरी। तो कुल मिला के देखें तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरेटरी हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 36, एक तरह से ये मान लें कि हमारे पास 36 डिफरेंट स्टेट्स हैं। 28 + 8 36 डिफरेंट स्टेट्स हैं। सो अगर हमारे पास कर्लिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता और हमें इस इंडिया के मैप को कलर्ड करना है तो हम क्या करते, हम 36 कलर्स लेते और उनको पेंट कर देते डिफरेंट कलर से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें 36 कलर परचेज करने पड़ते और हमारी कॉस्ट जो है उसमें परचेजिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कलरिंग वाला कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। कलरिंग कॉन्सेप्ट में हमने बताया है कि जो हमारे पास वर्टिसेस हैं ग्राफ में, एडजेसेंट वर्टिसेस को डिफरेंट कलर से पेंट करना है। तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस का मीनिंग अब यहाँ पर हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर एडजेसेंट का मीनिंग आएगा कि जो दो स्टेट्स जिनकी बाउंड्री शेयर हो रही है, जैसे कि यूपी और दिल्ली, इन दोनों की बॉर्डर टच है, या दिल्ली हरियाणा और आपका हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे यूपी और उत्तराखंड है तो इनका बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो जिन जिन स्टेट्स का बॉर्डर शेयर हो रहा है उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट। तो यानी कि जिनका बॉर्डर शेयर है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। तो ये जो हमारे पास इसमें एडजेसेंट वाली बात आ रही है, यहाँ पर एडजेसेंट का मीनिंग यहाँ पर ये आएगा कि जिनकी बाउंड्री शेयर हो रही है उनको हम एडजेसेंट बोलेंगे। तो अब कलरिंग में हम क्या करते हैं कि एडजेसेंट वर्टिसेस को डिफरेंट कलर से पेंट करते हैं। तो यहाँ पर एडजेसेंट स्टेट्स को या एडजेसेंट यूनियन टेरेटरी और स्टेट्स को हम डिफरेंट कलर से कलर्ड करेंगे और मिनिमम कलर से पूरे मैप को कलर्ड करना है। मिनिमम नंबर ऑफ कलर से पूरे आपका इंडिया के मैप को कलर्ड कर देना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले ऊपर टॉप से देखिए, जम्मू कश्मीर को हमने ग्रीन से किया, फिर हिमाचल प्रदेश को हमने रेड से किया, पंजाब को हमने वाइट से किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो हमारे पास बाउंड्री लग रही हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, उनको हमें एडजेसेंट स्टेट्स बोलेंगे। और अगर हमने जम्मू कश्मीर को ग्रीन से किया है तो उससे नीचे जो लगे हुए बॉर्डर लगे हुए हैं स्टेट्स के,
उनको हमें डिफरेंट कलर से पेंट करना है। फिर हमने उत्तराखंड को ब्लू से कर दिया है, और आपका ये जो है हरियाणा को हमने क्या किया, हरियाणा को हमने येलो कलर से कर दिया। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने यूपी को ग्रीन कलर से कर दिया, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में हमने ग्रीन कलर यूज़ किया था वही कलर हमने अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए यूज़ किया। और येलो कलर हमने हरियाणा में यूज़ किया था, येलो कलर हमने मध्य प्रदेश में भी यूज़ किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर आपस में टच नहीं करते हैं, क्योंकि अगर टच करते तो हमारे पास दोनों को सेम कलर से कलर नहीं कर सकते थे। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि कोई भी दो स्टेट्स जिनकी बाउंड्री शेयर हो रही है उसको हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट करते हुए जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना है। लेकिन डिफरेंट कलर्स का मीनिंग यहाँ पर यह है कि दो स्टेट्स यानी कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर से पेंट नहीं करना है, और मिनिमम कलर्स का यूज़ करना है, और पूरे मैप को कलर्ड कर देना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और पूरे मैप को यहाँ पर कलर्ड कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कलरिंग में हमें यह करना था कि टू एडजेसेंट वर्टिसेस को डिफरेंट कलर से कलर्ड करना है, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का यूज़ करना है, और पूरा ग्राफ पेंट हो जाना चाहिए। तो ये इसकी, ये जो आपका मैप में कलर्ड करते हैं बेसिकली ये है आपका, और ये भी अनदर मैप है, इंडिया का मैप है, इसमें भी हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख सकते हो आप। तो आपने अगर कभी ऑब्जर्व नहीं किया है तो अब आप जब भी इस इंडिया मैप या वर्ल्ड मैप को देखेंगे उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है, तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे कलरिंग वाला ही है, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हैं। तो जो भी टॉपिक्स हैं वो ऐसा नहीं है कि बेकार हैं, कहीं ना कहीं उसका यूज़ होता है। तो ये कलरिंग ऑफ द ग्राफ है, जहाँ पे हमने इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का यूज़ करना है। तो आई थिंक कलरिंग आपके समझ में आ गई होगी। तो अब ये इसकी के बेसिस पे क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। क्रोमेटिक नंबर, अब ये 16, 17, 18, 19 4 साल से लगातार इसकी डेफिनेशन आ रही है विद एग्जाम्पल। तो आपको क्रोमेटिक नंबर की डेफिनेशन बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। तो क्रोमेटिक नंबर क्या है, द क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए ग्राफ इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कलरिंग ऑफ ए ग्राफ। किसी भी ग्राफ को प्रॉपर तरीके से कलरिंग करने में जितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का यूज़ करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का यूज़ करेंगे, उसको हम कहेंगे क्रोमेटिक नंबर। ठीक है, किसी भी ग्राफ को प्रॉपरली कलर्ड करने के लिए हमें जितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का यूज़ करना है। मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का मतलब है कि उससे कम अगर हम यूज़ करेंगे तो ग्राफ पेंट नहीं हो पाएगा। तो वो जो मिनिमम नंबर होगा उसको हम कहेंगे क्रोमेटिक नंबर। और उसके लिए अगर हम देखें 9.27 फिगर हो जो टॉप पे यहाँ पर के 3 ग्राफ बने हुए हैं, तो इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या होना चाहिए, इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर होना चाहिए 3। क्योंकि अगर हम ए, बी और सी में देखें तो फर्स्ट ग्राफ को हमने 5 कलर से पेंट किया है, सेकंड को 4, थर्ड को हमने पेंट किया है 3 कलर से। लेकिन अगर 3 से कम लेते हैं, हम 2 कलर लेते हैं, तो पूरे ग्राफ को हम कलर नहीं कर सकते। तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर से हमने क्या किया है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर से हमने पूरे ग्राफ को कलर्ड कर दिया है। तो इसका क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा आपका, क्रोमेटिक नंबर इज 3। क्रोमेटिक नंबर इज 3। तो क्रोमेटिक नंबर की डेफिनेशन आपको बतानी है। क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए ग्राफ इज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर फॉर प्रॉपर कलरिंग ऑफ द ग्राफ। A graph that requires k different colors for its proper coloring and no less, so उसको हम कहेंगे k chromatic graphs। ओके, अब आप देखिए अगर नल ग्राफ है हमारे पास, देखिए फर्स्ट जो हमें दे रखा है नीचे, ये जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट ए 1 2 3 4 5, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे ख्याल से क्रोमेटिक नंबर आपको समझ में आ गया। मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कलरिंग। प्रॉपर कलरिंग मतलब एवरी वर्टेक्स कलर्ड होना चाहिए और एडजेसेंट वर्टिसेस डिफरेंट कलर से कलर्ड होने चाहिए। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ कलर्ड को हम कहेंगे क्रोमेटिक नंबर, यानी कि उससे कम कलर्स का हम यूज़ नहीं कर सकते।
तो फर्स्ट पार्ट देखिए, क्रोमेटिक नंबर ऑफ नल ग्राफ इज 1। सो नल ग्राफ आपको पता होना चाहिए। नल ग्राफ क्या होता है? नल ग्राफ में वर्टिसेस का सेट होता है, बट उसमें एजेस क्या होते हैं? कोई भी एजेस नहीं होती है, एज नथिंग। तो उसको हम कहते हैं नल ग्राफ। यानी कि अगर हम नल ग्राफ की बात करें तो एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक ये है, एक ये है, ये है, लेकिन इसमें कोई भी एज नहीं है। तो मतलब 6 वर्टेक्स हैं। अब जब तक एज नहीं होगी तो हम एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं बोल सकते। एडजेसेंट वर्टिसेस हम तभी बोलेंगे तब जब हमारे पास 2 वर्टिसेस कनेक्ट होंगे बाय द एज। तो यहाँ पर अगर हम इसको नंबरिंग में दे दूँ मैं 1 3 4 5 एंड 6, तो 6 वर्टिसेस हैं और ये ग्राफ हम बोलेंगे नल ग्राफ। इसमें कोई भी वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है। तो सारे जितने भी वर्टिसेस उसको सिंगल कलर से हम पेंट कर सकते हैं, एक ही कलर से, क्योंकि वो एडजेसेंट तो है नहीं। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा क्रोमेटिक नंबर होगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोमेटिक नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ के एन ऑफ एन वर्टिसेस। अब कंप्लीट ग्राफ आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ में एवरी वर्टेक्स अनदर वर्टेक्स से कनेक्ट होता है। एवरी वर्टेक्स कनेक्ट विद ऑल अदर वर्टिसेस। तो क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ के एन ऑफ एन वर्टिसेस इज एन। जब हमारे पास मतलब ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है, ट्राइंगल 1 2 3, ठीक है, और एवरी वर्टेक्स अनदर वर्टेक्स से कनेक्ट है। तो अगर इसको मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया तो इसको मुझे ग्रीन कलर से पेंट करना पड़ेगा, सेकंड को ग्रीन या ब्लू, मतलब डिफरेंट कलर से करना पड़ेगा। मीनिंग ये है। तो जब ये रेड कलर से है फर्स्ट, तो 3 को हमें रेड और ग्रीन से तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर फर्स्ट और 3 को देखें तो ये एडजेसेंट है, 2 और 3 ये भी एडजेसेंट है। तो फर्स्ट और 3 अगर एडजेसेंट हैं तो अगर मैं इसको ग्रीन से करना चाहूँ तो 2 और 3 मुझे ये अलाउ नहीं करते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ग्रीन से ना करके मुझे किसी डिफरेंट कलर से इसको पेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है, उसमें n वर्टिसेस हैं, तो उसके क्रोमेटिक नंबर n होगा। क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ हैविंग वन और मोर एज। अगर हमारे पास एक एज है ग्राफ में, अगर एक एज है तो इसमें 2 वर्टिसेस हुए, तो दोनों वर्टिसेस को हमें डिफरेंट कलर से पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट हैं। और अगर एक से ज़्यादा एज है ग्राफ में, मतलब एक एज ये है और एक ये हमारे पास है, और भी हो सकती है, तो वो ये कह रहा है कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए ग्राफ हैविंग 1 और मोर एज। अगर 1 एज है तो उसके क्रोमेटिक नंबर होगा 2, और एक से ज़्यादा एज है तो उसका क्रोमेटिक नंबर ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए ग्राफ हैविंग अ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 3। अभी ट्राइंगल का हमने एग्जाम्पल देखा, उसमें मिनिमम 3 हो सकते हैं। इफ़ ए ग्राफ इज ए सर्किट विद एन वर्टिसेस। सर्किट के लिए ये इन्होंने ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, इसको भी हम देखेंगे, ये देखते रहिए, ठीक है। इफ़ ए ग्राफ इज ए सर्किट विद एन वर्टिसेस देन इट इज़ ए टू क्रोमेटिक इफ एन इज इवन। अगर इवन है यानी कि सर्किट भी है और उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन है, तो इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, उसका 2 हो जाएगा। उसके लिए ये देखिए एग्जाम्पल, ये सर्किट है, इसमें 6 वर्टिसेस हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि रेड कर दिया, फिर ब्लू कर दिया, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड आ गया, तो कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर से कलर्ड नहीं हुए और सारे वर्टिसेस को हमने कलर्ड कर दिया। तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर इज 2। तो क्रोमेटिक नंबर इज 2 व्हेन सर्किट एंड n इज इवन। इफ n इज ओड तो क्रोमेटिक नंबर क्या हो जाएगा, सर्किट में 3 हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है, 5 वर्टिसेस दे रखे हैं। जब हम इसको हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें मिनिमम 3 कलर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये हमारे पास कलरिंग का, क्रोमेटिक नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं 5 कलर प्रॉब्लम। 5 कलर प्रॉब्लम क्या है? 5 कलर प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट ने, जो भी हमारे पास मैथमेटिशियन थे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का उन्होंने एनालाइज किया, तो उन्होंने एक थ्योरम दी कि हम किसी भी ग्राफ को हम
5 कलर्स है उसको प्रॉपर कलर्ड हम कर सकते हैं। तो 5 कलर थ्योरम में यही बताया गया है कि द वर्टिसेस ऑफ ए प्लानर ग्राफ, जहाँ इसमें एक ध्यान रखनी है आपको कि वो ग्राफ प्लानर ग्राफ की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास ये मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने 5 कलर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, वो सॉल्व किया प्लानर ग्राफ पे, मतलब प्लानर ग्राफ होना चाहिए, नॉन प्लानर ग्राफ पे ये फुलफिल नहीं होगी। तो द वर्टिसेस ऑफ ए प्लानर ग्राफ आपको पता है कोई भी दो एज आपस में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उसको हम कहते हैं प्लानर ग्राफ, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था प्लानर ग्राफ। ठीक है, तो प्लानर ग्राफ में हमने क्या किया था, ग्राफ जी इज सेड टू बी अ प्लानर if the graph can be drawn in a plane so that no edge cross except at the vertices, no edge cross at the cross except at the vertices। so ये हमारे पास प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन थी। प्लानर ग्राफ में हम 5 कलर प्रॉब्लम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहता है द वर्टिसेस ऑफ ए प्लानर ग्राफ कैन बी प्रॉपरली कलर्ड विथ 5 कलर्स। 5 कलर से हम प्लानर ग्राफ को प्रॉपरली कलर्ड कर सकते हैं। केवल स्टेटमेंट आपको देना है अगर वो लिखने के लिए आता है। 4 कलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने के लिए आया हुआ है 2016 में, तो 5 कलर का भी आ सकता है। अब 4 कलर थ्योरम क्या कहती है, पहले हमारे पास जब भी इन्होंने साइंटिस्ट ने डेवलप किया होगा 5 कलर प्रॉब्लम्स को बताया और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि हम 5 कलर्स, मिनिमम 5 कलर्स है उसको कलर्ड कर सकते हैं प्लानर ग्राफ। तो यानी कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ प्लानर ग्राफ इज़ 5। सो 5 कलर थ्योरम ये कहती है। फिर हमारे पास क्या है, देखिए 1976 में अनदर साइंटिस्ट ने क्या किया, 1976 में ये हमारे पास थे मैथमेटिशियन, इन्होंने कंसोल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जिसमें ये बताया गया था कि क्या हम, मतलब ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको ये अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना है, और अगर वो सॉल्व हो जाती है तो ये लैंडमार्क बन जाता है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई 1976 में जिसमें ये बताया गया कि प्लानर ग्राफ में जो हमारे पास क्रोमेटिक नंबर है 5 नहीं है बल्कि 4 है। मैंने कहा मिनिमम 4 कलर्स से प्लानर ग्राफ को कलर्ड कर सकते हैं। तो ये आपका अनसॉल्व प्रॉब्लम थी, 1976 में सॉल्व हो गई। तो 4 कलर थ्योरम क्या कहती है, एवरी प्लानर ग्राफ कैन बी प्रॉपरली कलर्ड यूजिंग 4 कलर्स ओनली। तो ये आपको स्टेटमेंट देने हैं 5 कलर्स थ्योरम, 4 कलर्स थ्योरम। पहले 5 कलर्स थ्योरम आई, उसके बाद फिर उसका एक स्टैंडर्ड वर्जन आया, साइंटिस्ट ने फिर से अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व किया और 5 की जगह 4 कलर को बताया कि 4 कलर से भी हम, यानी क्रोमेटिक नंबर प्लानर ग्राफ का 4 है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये अगर पूछा जाता है तो आपको ये बता देना है। तो अब ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से सुनिए, समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी मेरे ख्याल से है, क्योंकि ये हम इंडिया के मैप में इसको हम देख सकते हैं। तो ये है आपका। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।